हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका दोस्त होस्ट फिजिक्स क्लासेस बाय गुरुजी में आप सबका स्वागत है। हम क्योंकि न्यूमेरिकल एनालिसिस की बात कर रहे थे और न्यूमेरिकल ही सॉल्व कर रहे थे, तो आज भी हम न्यूमेरिकल ही देखेंगे क्या होते हैं और कहाँ से कितने सॉल्व करते हैं। हम मोमेंटम के बारे में पढ़ रहे थे और मोमेंटम से रिलेटेड ही न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। देखो, ये मेरे पास एक न्यूमेरिकल लिखा है जिसमें लिखा है क्रिकेट बॉल ऑफ मास 2000 ग्राम moving with a speed of 40 meter per second is brought at rest by a player in 0.4 second. Calculate the following: change in momentum, average force applied by the player. मतलब एक कोई बॉल है जो 40 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से चल रही थी, उसको एक प्लेयर आया, उसने हाथ लगाया और उसको रोक दिया। कितने सेकेंड में रोक दिया? 0.4 सेकेंड में रोक दिया। हमें क्या क्या निकालना है बेटा? मोमेंटम निकालना है और एवरेज फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेयर निकालना है। तो इस सेक्शन को दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे हमें। इस न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन में आते हैं। सबसे पहले मैंने बताया था कि किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको क्या मालूम होना चाहिए कि इस न्यूमेरिकल में क्या क्या थिंग गिवन है, क्या क्या चीज़ें हमें दी गई हैं। अगर गिवन पता है तो हम बहुत सारी चीज़ें निकाल देंगे। तो जो क्या मालूम है? क्रिकेट बॉल ऑफ मास। तो सबसे पहली चीज क्या मालूम है? मास ऑफ द बॉल मालूम। कितना है बेटा? 200 ग्राम। इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे हम? केजी में। तो 200 अपॉन 1000 कितना आएगा केजी में? आएगा 0.2 केजी। ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है। क्या मालूम बेटा? इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हो आप? यू से डिनोट करते हो। क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम मूविंग विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कितनी दी गई है? ब्रॉड टू रेस्ट, रेस्ट में चली जाती है ना, तो वी इक्वल कितना हो गया? 0। कितने टाइम में? टी इक्वल 0.4 सेकेंड में। ये चीजें अब हमें गिवन थी। हमें निकालना क्या क्या है? पहली चीज चेंज इन मोमेंटम। बड़ा डीप नहीं बताऊंगा, याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें कल बता चुका हूं मैं। चेंज इन मोमेंटम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा पी से। क्या होता है? P2 माइनस P1। P2 यानी कि M इंटू वी, P1 यानी M इंटू यू। ठीक है। ये तो फंक्शन 0 हो गया। डेल्टा पी इक्वल माइनस एम की वैल्यू कितनी थी? 0.2। यू कितना था तुम्हारे पास? 40। तो कितना है? माइनस का 8 केजी मीटर पर सेकेंड। माइनस क्यों आया? क्योंकि चीज क्या हो रही है? रुक रही है ना। जब भी चीजें रुकती हैं तो कैसा हो जाता है? वहां पर निगेटिव इफेक्ट हो जाता है किसी चीज का। कैसा इफेक्ट हो जाता है? निगेटिव इफेक्ट हो जाता है। तो इस चीज को समझना, अगर चीजें रुक रही हैं तो कैसा इफेक्ट होगा? निगेटिव इफेक्ट होगा। चलो, इसी में सेकेंड क्या पूछा है? एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। क्या होता है एवरेज फोर्स? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम कितना निकाला था? -8 केजी मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है तुम्हारे पास? देखो टी की वैल्यू कितने? 0.4 पुट कर दो यहां पर। तो इसका कैलकुलेशन कितना आ जाएगा? 0.4 ही है। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा माइनस का 20 न्यूटन। क्यों? क्योंकि हम रोक रहे हैं ना किस चीज को, और रोकते हैं तो कैसा हो जाता है? निगेटिव। पर फोर्स तो निगेटिव होता नहीं, तो उसको हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे?
20 न्यूटन। क्लियर है दोनों चीज़ें? पहले सबसे पहले क्या निकाल रहा है, गिवन क्या क्या है, फिर चेंज इन मोमेंटम पूछा था क्वेश्चन ने और फोर्स पूछा था। जगह थोड़ा कम है, मैं समझ रहा हूँ। चलो नेक्स्ट मेरिकल में आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट में क्या दिया गया है, ए मोटरसाइकिल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। इट टेक्स 5 सेकेंड टू स्टॉप इट आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motorcycle. Mass of rider with bike is 250 kg। चलो आते हैं इसके सॉल्यूशन में। पहले समझ लो क्या है। एक गाड़ी थी बेटा, जो तुम्हारा कोई दोस्त चला रहा था। जो गाड़ी की स्पीड थी वो कितने मीटर पर सेकेंड की स्पीड में चला रहा था, देखो 108 किलोमीटर पर आवर। देखो वेलोसिटी ऑफ बाइक या मोटरसाइकिल कितनी दी गई है, 108 किलोमीटर पर आवर। इसको किस में चेंज करेंगे हम, मीटर पर सेकेंड में। तो 108 इंटू 1000, एक आवर है, एक आवर में कितने मिनट होते हैं, 60। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। जब इसका कंप्लीट कैलकुलेशन कर लोगे तो यहां पर आएगा 30 मीटर पर सेकंड। अब जब इससे फोर्स लग रहा है तो क्या हो रहा है, रुक रही है ना, तो वी की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई, 0। टी इक्वल कितना मालूम बेटा, 5 सेकेंड। मास कितना दिया गया है, एम इक्वल 250 kg। ये चीजें हमें गिवन है। अब अगर गिवन है तो इनके बेस में हम फोर्स निकाल सकते हैं ना। क्या होता है फोर्स, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है फोर्स, इक्वल मास इंटू। चलो हमें फोर्स निकालना है ना, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं बेटा, वी नो दैट एफ इक्वल क्या होता है, एम इंटू ए। इक्वल भी जानते हो आप, क्या होता है, वी माइनस यू अपॉन टी। तो एफ इक्वल क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू अपॉन टी। एफ इक्वल एम बी माइनस एम यू अपॉन टी। अब देखो एफ इक्वल एम हमने निकाला था, फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि गाड़ी रुक रही है ना। मास कितना दिया गया बेटा, 250 kg। तो यहां पर 250 को तो कॉमन निकाल लो, v की वैल्यू 0 है, माइनस कितनी है इनिशियल वेलोसिटी, 30 मीटर पर सेकेंड। t की वैल्यू कितनी है, कितने सेकेंड बाद रुक रही है, तो 5 सेकेंड बाद रुक रही है। तो F इक्वल, इससे इसको कट कर दो, 25। सही है कि गड़बड़ हो रहा है, बताओ। सही है। F इक्वल कितना आ गया, न्यूटन। ऐसा क्यों, क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ना, ड्यू टू अप्लाइड ब्रेक्स डी एक्सलेशन प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस होगा, डी एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा। इस वजह से फोर्स कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आए जहां पर हमें सारी चीजें मालूम, फोर्स निकालना, तो अब निकाल लोगे ना। चलो अब एक अलग सा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलो इस अलग से क्वेश्चन देखते हैं। क्या, तुम्हारे एक दोस्त की शादी थी, वो राइफल लेकर आया। उस राइफल का वेट था 5 kg। उसने एक बुलेट फायर की जिसका वेट था 40 kg। अब बुलेट बैरल से निकलती है
200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और टाइम लेती है 0.04 सेकेंड। अब हमें ये देखना है, जब देखो जब हम बुलेट को फायर करते हैं किस गन से, तो गन पीछे की तरफ आती है, तो किस वेलोसिटी से गन पीछे आ रही है, कितना फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। अब इंग्लिश मीडियम वाले हो समझ लो। ए राइफल ऑफ मास 5 kg फायर ए बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम सॉरी। द बुलेट लीव्स द बैरल ऑफ द राइफल विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकेंड। इफ द बुलेट टेक्स 0.004 सेकेंड द मूव थ्रू द बैरल, कैलकुलेट रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द राइफल फोर्स ड्यू टू द रिकॉइल वेलोसिटी। ये कैलकुलेट करना है। देखो आते हैं सॉल्यूशन पे। यार कुछ नहीं होते न्यूमेरिकल बड़े अच्छे समझो। देखो क्या क्या मालूम है। मास ऑफ द राइफल M1 इक्वल कितना है 5 kg। मास ऑफ बुलेट कितना है M2 40 ग्राम। इसको भी दो भागों में डिवाइड ही कर लेता हूँ ताकि आसान रहे। तो M2 को किस में चेंज करोगे, केजी में ना। कैसे चेंज करोगे, 40/1000 करके जब इतना करोगे तो आएगा 0.04 kg। और क्या मालूम है, इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा जब बुलेट पड़ी हुई है गन में तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी होगी, बुलेट की भी कैसी होगी 0, गन की भी कैसी होगी 0, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी तो भैया 0 हो गई। आफ्टर फायरिंग आफ्टर फायर द वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है, कितनी वेलोसिटी से जा रही है 200 मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है हमें, रिकॉइल वेलोसिटी। और इसको एक नाम से और जानते हैं, वेलोसिटी ऑफ गन। यार इतनी चीजें पता है ना। इक्वेशन पढ़ा था, फटाफट दिमाग लगाओ। कोई कंजर्वेशन वंजर्वेशन करके कुछ पढ़ा था। हाँ सर पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अप्लाइंग द कंजर्वेशन लॉ। फैमिली लॉ कहते हैं इसको, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम। क्या होता है, M1U1 M2U2 इक्वल होगा M1V1 प्लस M2V2 के। क्लियर है यहाँ तक। चलो M1 M2 M1 5 U1 तो 0 है प्लस M2 0.04। यहाँ पर U2 कितना है 0 है। M1 5 इंटू V1 प्लस 0.04 इंटू V2। ये तो फंक्शन पूरा 0 हो गया। इसको इधर ले आओ तो 5V1 बराबर 0.04 इंटू 200। तो V1 बराबर माइनस 0.04 इंटू 200 अपॉन 5। तो V1 बराबर कैलकुलेट करो कितना आएगा, फटाफट कोई एक कैलकुलेट करके बताओ। जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड। माइनस में क्यों, क्योंकि जब बेटा बुलेट से फायर करते हो ना, मतलब राइफल से किसी बुलेट को फायर करते हो तो बुलेट तो आगे जाती है, राइफल कहाँ आती है
पीछे, तो इसको माइनस को हटा देते हैं। v1 इक्वल 1.6 मीटर पर सेकेंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये भी हो गया हमारा। चलो दूसरी चीज क्या पूछी है क्वेश्चन ने, फोर्स पूछा है। क्या पूछा है? फोर्स। F इक्वल क्या होता है? P2 माइनस P1 अपॉन T। ये P1 का फंक्शन तो ऐसे भी 0 है, P2 हमें पता है 8 है। F इक्वल 8 अपॉन टाइम कितना था? 0.004। जब इसको कैलकुलेट करोगे F इक्वल, तो यहां से आएगा माइनस का 2000 न्यूटन। सॉल्व है। आज के 3 न्यूमेरिकल हुए जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ा और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। आपसे आशा है कि आपको मेरे वीडियो, मेरा न्यूमेरिकल एनालिसिस पसंद आ रहा होगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के बाद। टाटा बाय बाय।